स्टूडेंट्स, मैं साइंस क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। केमिस्ट्री चैप्टर 4 हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है, इसमें आपका फिर से एक बार मोस्ट वेलकम करते हैं और आगे देखते हैं हम। पिछले क्लासेस में आपको क्लोरो के बारे में बताया गया था, ठीक है, यानी फंक्शनल ग्रुप में, हाइलाइट ग्रुप में हमने क्लोरो को पढ़ा था, इसके कंपाउंड्स नेम, मोलिक्यूलर फार्मूलाज एंड स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। और आज जो है हम अब इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका ब्रोमो, तो ब्रोमो का जो है हम लोग आज पढ़ेंगे, इसमें कंपाउंड्स नेम, मोलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। देखते हैं इसको। क्लोरो हो गया था पिछले क्लासेस में, अब आ रहे हैं हम ब्रोमो की तरफ। तो ब्रोमो में जो है यहाँ भी देख लीजिए, जनरल फार्मूला जो आपको बताया था CnH2n+1, और इसके बाद जो है वहाँ क्लोरो था तो क्लोरो लिखे हुए थे। अब यहाँ ब्रोमो का है तो यहाँ क्या करेंगे, 1 के बाद यहाँ पर X लिखें, X के बाद हम Br लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं N, उसके बाद जो है कंपाउंड्स नेम, यहाँ पर कंपाउंड्स नेम हो जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला में, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा सा आसानी होगा, फिर समझ में आ जाएगा। क्लोरीन वाले में लाइन हमने ड्रॉ नहीं किया था। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। साथ ही कंपाउंड्स नेम लिखेंगे यहाँ पर, 6 हो गया और ये 7, ठीक है। देखिए हमें अब लिखना है यहाँ पर ब्रोमो में, ठीक है। तो ब्रोमो को जब लिखेंगे तो अल्केन ग्रुप में है, अल्केन समूह में हमने क्या लिखा था, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेंस। तो उसमें क्लोरीन का लिखा था हमने, तो क्लोरो कर दिया था, ठीक है, क्लोरो मीथेन, क्लोरो इथेन। तो यहाँ पर हमको क्या कर देना है, ब्रोमो कर देना है, ठीक है। यानी मेथ, एथ के पहले हमको Br ब्रोमो जोड़ देना है, ठीक है। ये हो गया ब्रोमो, उसके बाद क्या कर देंगे, मेथ, ANE, ये हो गया ब्रोमोमीथेन। तो अब दूसरा नाम क्या होगा अगला इसका, ब्रोमो, और ये हो जाएगा इथेन, ब्रोमो इथेन। इसके बाद मीथेन से प्रोपेन होता है, प्रोप, तो इसके पहले हम क्या लगा देंगे, ब्रोमो, ठीक है। तो ब्रोमो प्रोपेन हो गया। उसके बाद क्या होता है, इथेन से प्रोपेन, ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन। फिर क्या होता है, पेंटेन, पेंटेन के बाद क्या होता है, हेक्सेन, हेक्सेन के बाद क्या होता है, हेप्टेन। अभी सब के पहले हमको ब्रोमो कर देना है, ठीक है, ब्रोमो, ठीक है। ये देख लीजिए, ब्रोमो का जब हम लिखेंगे तो ब्रोमो मीथेन, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्यूटेन, ब्रोमो पेंटेन, ब्रोमो हेक्सेन, ब्रोमो हेप्टेन हो गया, ठीक है। अब इसका जब हम लिखेंगे यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बिल्कुल जो है एकदम जिस तरह से क्लोरो का लिखे थे बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी लिख लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर मीथेन का फार्मूला क्या होता है। मीथेन की अगर हम बात करें तो CH4 होता है, ठीक है। तो क्लोरो का जब हम लिखे थे तो यहाँ से बताया था कि एक H को कम कर देना है, ये 4 है तो क्या कर देना है, 3 करना है। मीथेन का CH4 था तो हम क्या करेंगे, अब एक H कम करके Cl करेंगे, और जो H कम करेंगे उसके बदले में हमको Cl लिखना है। तो अब हमको क्या करना है, ये क्लोरो का लिखे थे, अब ब्रोमो का लिखना है, तो CH3 के बाद हम क्लोरो को हटा देंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर हमको क्या लिख देना है, Br लिख देना है, ठीक है। तो फर्स्ट में आपका हो जाएगा CH3Br, ठीक है, क्लोरोमीथेन था, अब ये हो गया ब्रोमोमीथेन हो गया। इसी तरह से अब ब्रोमो इथेन लिखेंगे तो ब्रोमो इथेन के लिए फार्मूला क्या होता है, C2H6 होता है, तो 6 से 1 कम करेंगे तो 5 हो जाएगा, C2H5, और यहाँ Br लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे।
चलिए इसमें देखें, प्रोपेन में क्या लिखें, ब्रोमो प्रोपेन है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है, C3H8 होता है, तो 8 में एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और इसके साथ Br लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से C4H कितना हो जाएगा, 9, और उसके बाद Br। इस हम जनरल फार्मूले को भी सेट करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए N4 है तो यहाँ 4 करेंगे तो 4 2 8 + 1 9 हो जाएगा। अब यहाँ C5 करना है, C5 तो H कितना हो जाएगा, तो यहाँ देख लीजिए 2 5 10 + 1 11 हो गया। उसके बाद फिर X यानी ब्रोमो लिख रहे हैं तो Br लिख देंगे। उसके बाद C6 है, C6 तो H कितना हो जाएगा, 2 6 12 + 1 13 हो जाएगा, 13 हो गया। उसके बाद Br लिख देंगे। उसके बाद C7 हो गया तो H कितना हो जाएगा, तो H हो जाएगा 7 2 14 + 1 15, और उसके बाद Br कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया मॉलिक्यूलर फार्मूला ब्रोमो के लिए, ठीक है। अब इसका हम लिखेंगे स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक। स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला फर्स्ट क्या है, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन फार्मूला क्या है इसका, CH3Br, ठीक है। C1 है, C पान पेयर इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, तो यहाँ हमने H कर दिया, यहाँ भी H कर दिया, यहाँ भी H कर दिया, और एक H को हटाया गया है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन फार्मूला है इसका C2H5Br, ठीक है। इसके बाद इसे लिखते हैं, C2 हो गया, C1 2 1 2 3 4 यहाँ हो गया, 1 2 3 H कर देंगे, यहाँ पर H सब हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो गया, Br हो गया, ठीक है। इसके बाद मीथेन का हो गया, आप लिखेंगे प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन। फार्मूला क्या हो जाएगा, C3H7Br, ठीक है। इसका लिखते हैं, C3 हो गया 1 2 3 1 2, यहाँ H करेंगे, इस पर क्या लिख देंगे हम, Br, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन हो गया ब्यूटेन का, ठीक है। ब्रोमो ब्यूटेन, इसका फार्मूला क्या लिखेंगे, C4H कितना हो जाएगा, 9 Br, ठीक है। यहाँ पर H जो है आपका 4 हो गया, 1 2 3 4, ये H हो गया, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, Br, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है, पेंटेन, ब्रोमो पेंटेन। फार्मूला क्या हो जाएगा, C5H11Br, ठीक है। इसका भी देखते हैं, C5 हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ H हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या कर देंगे, Br कर देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देते हैं हेक्सेन के लिए, ब्रोमो हेक्सेन, ब्रोमो हेक्सेन। फार्मूला क्या हो जाएगा, C6H13Br, ठीक है। यहाँ लिखेंगे C6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ Br हो जाएगा, और ये सब
H हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रोमोहेक्सेन। अब एक बचा हुआ है ब्रोमोहेप्टेन, इसे भी लिख देते हैं, ब्रोमोहेप्टेन। फार्मूला क्या हो जाएगा, C7H15Br, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, C7 हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये सब पर H हो जाएगा आपका, यहाँ पर Br लिख देंगे, बिल्कुल आसान, ठीक है। ये हो गया ब्रोमोहेप्टेन, ठीक। इस तरह से हमने जो है यहाँ पर हैलाइड ग्रुप में, फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले हैलाइड में हाइड्रोजन का, क्लोरो का पढ़े थे पहला क्लास। उसके बाद जो है सेकेंड क्लास जो है हमने देखा ये है आपका ब्रोमो का। ये ब्रोमो का आपने देख लिया यहाँ पर, ये हो गया कंपाउंड्स नेम, ठीक है। उसके बाद ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स नेम में ब्रोमो मीथेन, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो प्रोपेन। उसके बाद ब्रोमो ब्यूटेन है, ब्रोमो पेंटेन, ब्रोमो हेक्सेन, ब्रोमो हेप्टेन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन के पहले ब्रोमो जोड़ा गया है। और फार्मूले में यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला जो एल्केन ग्रुप का था उसमें कि एक हाइड्रोजन को कम करके उसके जगह पर Br ब्रोमो को ऐड किया गया है, ठीक है। और ये है गया इसका जनरल फार्मूला। ये जनरल फार्मूला आपको जो है याद रखना होगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा पूछता है। और फिर यहाँ जो है ये स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया ब्रोमो के लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है अगला हमारा रहेगा फ्लोरो एंड आयोडो के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे फ्लोरो को, उसके बाद जो है आयोडो को। ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला और जो है स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। उसको लेकर के हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी क्लास को यहीं पर हम क्लोज करते हैं। ओके, बाय।